बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके खुद भी रोया वो बहुत हमसे किनारा करके। बाज़ औक़ात हम साइन इस तरह के हम कर रहे होते हैं, मगर शायद दूसरा समझने वाला एक चीज़ को क्या समझे। ये तो नाज़रीन मेरे सामने और दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि सामने सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं सर? इशारा तोड़ना मना है, इस बारे में सर एक दो लाइनें आप जो कहना चाहें सर। इशारा देखें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। इशारा तोड़ने से आपको हादसात का शिकार हो सकते हैं। सही है। और सेकेंडली रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मैंने इशारा तोड़ा, मुझे मोबाइल पे चलाना आ गया, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है यार पे करना। सही है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को अली बाबा एंड स्वीट 1 की तरफ से खुश आमदीद। और जब दूसरी की एक बना तो नाजरीन उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सब बेहतरीन होंगे। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर मौजू जो है, हर व्लॉग जो है वो किसी न किसी मौजू के तहत होता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो व्लॉग है इशारा तोड़ना मना है। आप सब जानते हैं कि किसी एक रोड से दूसरे रोड को मुंसलिक होने के लिए हमें चौक से गुजरना पड़ता है, और चौक से गुजरने के लिए हमें कुछ आदाब या कुछ कह लें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, और उन रूल फॉलो करने को हम कहते हैं साइन ओबे करना। जो इशारे को समझ पाते हैं या जो इशारे को देख करके चलते हैं तो वो महफूज भी रहते हैं, और दूसरा भी तकलीफ़ से बाहर रहता है। खुद भी बंदा बचता है, दूसरों को बचाता है, और जो इसको ओबे नहीं करते वो ज़ाहिर बात है फिर हादसे का शिकार होते हैं। तो मैं बेसिकली व्लॉग मेरे करने का पर्पज़ ये था कि मैं ये अवेयरनेस जो है वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ कि सिर्फ हमारी ये एक मुआशी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ये एक कह लें कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के हकूक़ भी हैं। हमें जहाँ पे बसना है हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी है, हमें जहाँ पे चलना है वहाँ पे रास्ते को हमें रोकना नहीं है। तो एक बेहसीत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर वो चीज़ ओबे करें जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह का रसूल भी खुश हो, ठीक है, और तमाम उम्मत जो कलमा गो है वो जो साथ चलने वाली है उसको तकलीफ़ ना हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि अच्छा मुसलमान वही है जो अपने हाथ से, अपने मुंह से, अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ ना दे, ठीक है, बल्कि बाइस नसीहत बन जाए, बाइस रोल मॉडल बन जाए। इशारा तोड़ना मना है, इस बारे में एक दो अशार भी और फिर बाद में एक छोटी सी आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और सेकंडली ये कि आपको पब्लिक ओपिनियन के बारे में भी आपको इस बारे में बताऊंगा कि आया कि हमारी आवाम जो है इस बारे में क्या कहती है, तो उनकी राय क्या है कि वाकई वो लोग इशारा तोड़ना जो है वो उसको बुरा समझते हैं या उनकी आदत बन गई हुई है। बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके, बातों बातों में बिछड़ने का इशारा कर भी रोया वो बहुत हमसे किनारा करके। बाज़ औक़ात हम साइन इस तरह के हम कर रहे होते हैं, मगर शायद दूसरा समझने वाला एक चीज़ को क्या समझे। वो इस तरह एक बेचारा जो था वो डूब रहा था, उस पर एक शेर है उस मुलाजिक की, इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, याराने साहिल ने समझा शायद सलाम कर रहा है। इशारा बेसिकली एक साइन को भी कहते हैं, और इशारा इस चीज़ को भी कहते हैं कि आपको मुतवज्जे किया जा सके। ये यूँ कह ले कि किसी को सही सिमत पे लेके जाना हो तो उसको इशारे किया जाता है या इशारे के लिए समझाया जाता है। और इशारा भी अक्सर अमूमन तब किया जाता है जब सामने वाला जो है अपनी राह जो है भूल जाए और ना पहचान पाए कि आए को किस रास्ते पे है। ऐसे तो ये ट्रैफिक का एक इशारा है जो कि अक्सर लोग अमूमन देखते ही हैं। तो अगर इसको बड़ी नज़दीकी पॉइंट व्यू से देखें तो बहसीत मुसलमान अगर आप शुक्र अदा करने पे आए ना, तो अल्लाह पाक की जो दी हुई नेमतें हैं ना उसको देख देख के बंदा रश करता जाए और शुक्र अदा करता जाए। अब उसकी ज़ुबान थक जाएगी मगर अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि आप खुद देखें कि जब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक एक तरफ से जा रही है दूसरी तरफ से आ रही है और चौराहे पे कोई ना कोई ऐसा चीज़ ऐसी है कि उसको डाइवर्ट कर रही है। यही चीज़ अगर आप अपने जिस्म में मौजूद खून की नालियों को ले लें, अगर एक सेकंड के लिए भी अगर आपका खून जो है वो गर्दिश करना बंद हो जाए, ठीक है, आपको सोचें आप उसका हाल क्या होता होगा। हम बेख्तियार उस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए ना
मुतवज्जो हो जाते हैं, या अल्लाह पाक तेरा बड़ा शुक्र है। मैं तो यही समझता हूँ, मेरी तो अपनी आदत है कि मैं बेसिकली ये चीज़ फील करता हूँ बहुत ज़्यादा कि अगर अल्लाह ना करे कोई एक खून का कतरा भी, अगर खून एक सेकंड के लिए भी रुक जाता है ना, तो वो जिस्म का वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और बंदा बहुत तकलीफ में आ जाता है। तो हम इस चीज़ को देखते हुए, जब ट्रैफिक एक राह बनी हुई है, हम उस ट्रैफिक में अगर कोई रास्ता रोकते हैं तो दूसरे वाला कितनी तकलीफ में होता होगा। तो ये तकलीफ पेन करने वाली जो चीज़ है ना, एहसास करने वाली चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी तो नाजरीन, मैं चूँकि मेरा टॉपिक होता है हर वाले से डिफरेंट अवेयरनेस पॉइंट व्यू से, तो इशारा तोड़ना मना, इस बारे में पब्लिक ओपिनियन का सेगमेंट ज़रूर रखता होता हूँ। इस बारे में मेरे पास मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। बहुत मुनासिब सा एक मौजू है, इशारा तोड़ना मना है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि वाकई इशारा तोड़ना अच्छी बात है, ये बुरी बात है? बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात। तो आप इस बारे में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आप ऊपर ही चले जाएं। सही है, हैं? अगर जल्दी है भी तो आप कोई ऐसा रूट बना लें जहाँ से आप जल्दी पहुँच सकें। सही है। और इशारा तोड़ने से तो खासकर जब पता भी नहीं होता कि कोई रात के टाइम खासकर ट्रैफिक जब तेज आ रही होती है, तो बंदा बाइक पे तेज आ रहा होता है, जी, खुदा ना खास्ता ट्रक या बस के नीचे आ जा गया वो तो। अल्लाह अकबर। हाँ जी, वैसे ही जी। तो इसीलिए इशारा तोड़ना, मैं तो कहता हूँ इस पर तो 2000 भी नहीं 4000 का चलाना चाहिए। सही है, सही है जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, हमारे पास एक और सब खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी राय। सामने भजन कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। इशारा तोड़ना मना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर इशारा तोड़ना मना तो है, बट हमारी पब्लिक जो नहीं मानती। पब्लिक यही कहती है कि बस जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम अपने घर पहुँचें। सही है। और इनको ये नहीं पता कि इंसानी जान सबसे ज़्यादा और कितनी कीमती है। सही है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो आती नहीं है। अल्लाह ना करे बंदा जा रहा है जल्दी जल्दी में, ख्यालात उसके माइंड में होते हैं कि यार मैं घर जाके ये करूँ, मैं घर जाके वो करूँ। अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए, उसके पीछे फैमिली है, सारा कुछ, फिर क्या सोचेगा वो, यार मेरे साथ क्या बना है। इसलिए यार मैं तो अपनी गाइज और पब्लिक को यही कहना चाहूँगा, यार आराम से घर जाओ, इजीली जाओ, 2 मिनट लेट पहुँच जाओ, पहुँचो। ये क्या यार, आजकल के नौजवान हैं हमारे माशरे में बस वन व्हीलिंग में लग गए हैं जी। और फिर उनकी माएँ कहती हैं कि हमारे जवान बेटे थे जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे हमारी हुकूमत को भी कुछ चाहिए कि कुछ कानून सख्त किए जाएँ, बाकी इशारे वगैरह लगने चाहिए सड़कों पे। वैसे आपको समझते हैं ये जो रूल हैं ये सिर्फ माशरती लेवल पे अच्छे हैं, या हमारे दीन लिहाज से भी हम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको फॉलो करें? नहीं सर, जिम्मेदारी हम सब पे बनती है, इसको फॉलो करें। जी जी, नहीं बनती। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। सामने भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खुश बाश हो? पैन इशारा तोड़ना मना है, ਇਹਦੇ बारे कुछ कहना चाहोगे तुसी? जी इशारा तोड़ना मना है, ਇਹਦੇ बारे कोई सोचे, सोचे जावे भी ਇਹਦਾ कोई कानून लागू होगा, ठीक है ना। इशारा तोड़ना मना है जिस टाइम उस दे बावजूद ही लड़के या कोई जा रहा है, उनका तोड़ना मना है ना, उस दे बावजूद ही ना तोड़ो, सही कानून है ना, मतलब बुरी गल है ना वैसे है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो नाजरीन मेरे सामने और दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि सामने सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। इशारा तोड़ना मना है, इस बारे में सर एक दो लाइनें आप जो कहना चाहें सर। इशारा देखें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, इशारा तोड़ने से आपको हादसा का शिकार हो सकते हैं। सही है। और सेकेंडली रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मैंने इशारा तोड़ा, मुझे मोबाइल पे चलाना आ गया, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है यार पे करना। सही है, सही है। मतलब आपको समझता है कि ये बहसीत मुसलमान भी ये चीज़ ओबे करनी चाहिए, या ठीक है वो रूल लगा हुआ है, ठीक है कभी कर दिया कभी ना करिए? नहीं, अगर उस तरह देखा जाए फिर तो करना चाहिए ना, क्योंकि इस्लाम में यही कहता है कि आप अपने जो स्टेट है उसको, उसकी बात मानो। सही है, इसलिए स्टेट नहीं लगाए हैं इशारे, तो इशारों को फॉलो करना चाहिए। सही है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? इशारा तोड़ना मना है जी, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है जी और टेंशन का माहौल भी नहीं है, सही है, तो फिर तो हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए। सही है। अगर कभी ऐसा हो कि मरीज हो या किसी हादसा पेश आए हो या एम्बुलेंस वगैरह हो, तो फिर इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सही है, सही है। जाहिर बात है ये इशारे भी तो इंसान जान के लिए बनाए हुए हैं ना, इंसानी जान की हिफाजत के लिए बनाए हैं। और इंसानी जान खतरे में जाहिर बात है फिर उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन बार होता है आपको ओबे करना चाहिए। रिलैक्स सिचुएशन हो तो फिर ओबे करना चाहिए। जी जी, अगर सिचुएशन रिलैक्स नहीं है तो फिर सही है, सिचुएशन के मुताबिक अमल करना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। ये तो नाजरीन ये था मेरा आज का व्लॉग जिसका मौजूद था कि इशारा तोड़ना मना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और इसको दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा कि जिनको नहीं पता कि इशारा तोड़ना मना है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, छोटे से लेकर बड़े तक सब खुश रहें, शादबाद रहें। हर बार की तरह एक ही दुआ जो कि इज्तिमाई है, मजमूई तौर पे बड़ी कमाल की चीज़ है जो जिसमें हर चीज़ आ जाती है। वो दुआ ये है कि अल्लाह पर हमें आसानियाँ अता फरमा, हमें आसानियाँ अता करने की तौफीक अता फरमा और हमें इन आसानियों को बखेरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की हर अच्छाई अता फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की हर बुराई से दूर फरमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।